एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि कनेक्शन ना आगे बढ़ रहा है ना ख़त्म हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो इस सिचुएशन में, और जानना चाहते हो कि क्या आपके लिए मूव ऑन करना अच्छा है या फिर आपको रुकना चाहिए, इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए, चीज़ें बेहतर होने का इंतज़ार करना चाहिए। और इस तरह के हज़ार क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं क्योंकि चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट हैं, स्टक हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ख़ुद भी लगने लग जाता है कि शायद एक अच्छा डिसीजन होगा आपका कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। तो अगर आप ये क्वेश्चन जानना चाहते हो कि क्या आपके लिए बेटर है कि आप मूव ऑन करो या फिर इस कनेक्शन में रुको और इंतज़ार करो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। अच्छा, अब ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर है या नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी सर्विस कितनी प्राइस पे अवेलेबल है, आप चेक करके मुझे रीच आउट कर सकते हो। और अगर आप चाहो इसके अलावा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ओरेकल गाइडेंस भी लेंगे जस्ट टू सी कि क्या आपको करना चाहिए करंट सिचुएशन में। चाहे जो भी आंसर आता है, रुकने का आंसर आता है या मूव ऑन करने का आंसर आता है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट कि आपके लिए क्या रहेगा अच्छा, कि मूव ऑन करना सही है या किसी मूव ऑन भी दो तरह के होते हैं। देखो, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मूव ऑन करना फ्रॉम अ पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उस इंसान को आपकी कमी का एहसास हो और उसको रियलाइज़ हो कि आपके लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं या नहीं। दूसरा मूव ऑन करना ये होता है कि आप बिल्कुल मूव ऑन करके किसी नए रिलेशनशिप में चले जाओ। तो हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी सिचुएशन में जिनके साथ भी ये सिचुएशन, जिनके साथ भी ये स्टोरी रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, हम देखेंगे कि उन लोगों के लिए क्या बेटर है, मूव ऑन करना कम्प्लीटली टू अ न्यू पर्सन या फिर मूव ऑन करना फॉर द टाइम बिंग, ताकि इस इंसान को आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो। तो वो भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या है आपका आंसर। ये रीडिंग होगी फॉर हु एवर नीड्स इट, और प्लस ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मेजॉरिटी जो मेरी रीडिंग्स है, पिक अ कार्ड हो गई, फॉर हु एवर नीड्स इट हो गई, वो यूजली जो है वो टाइमलेस होती हैं। वो कभी भी आप देखोगे आपको उस टाइम एंड फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में जो गाइडेंस चाहिए होगी आपको वो मिलेगी। सो या देखते हैं क्या आपके लिए मूव ऑन करना बेहतर है राइट नाउ, जो भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। लेट्स सी कि आपके लिए क्या अच्छा है, मूव ऑन करना या फिर इस कनेक्शन में रहना। लेट्स सी। एट ऑफ वांड्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि राइट नाउ जो सिचुएशन है आपके कनेक्शन में वो काफ़ी हद तक ऐसी है कि जहाँ पे एक स्टेप शायद थोड़ा अच्छा हुआ है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन उसके बाद स्टिल चीज़ें वहीं की वहीं आके रुक जाती हैं। जैसा आपकी शायद बात नहीं होती या आपको लगता है कि हाँ अब थोड़ी शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और जैसे ही आपको वो लगता है तो फिर से एक स्टैग्नेशन आ जाती है, कहीं ना कहीं एक ब्लॉक आ जाता है कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप फिर से उस सारी चीज़ों के अंदर फिर से गुजरो, फिर से हर्ट हो, फिर से एक बुरे फेज में से गुजरो जहाँ पे आपको इंसान छोड़ दे और आपको फिर से एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में जो है वो लाकर एक इंसान आपको फिर से छोड़ दे। तो आप उस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हो राइट नाउ। कहीं आपको लगता है कि चीज़ें शायद थोड़ी बेहतर होने लगी हैं, और वहीं पे आके फिर से आपको लगता है कि नहीं, मतलब आप जैसे ये एक होता है ना कि तरसा तरसा के किसी को कोई चीज़ मिलना, तो उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि जहाँ पे आपको एक फील होता है कि कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है, एंड देन वहीं पे एक फिर से फुल स्टॉप आ जाता है और आपकी सिचुएशन रुक जाती है। फिर आपको थोड़ी सी उम्मीद होती है कि हाँ चीज़ें अब बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फिर वहीं पे सडनली कुछ होता है जो कि चीज़ें रुक जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में दो चीज़ें आप कर सकते हो। या तो आप इसको इतना सीरियसली नहीं लो, जो भी मूवमेंट फॉरवर्ड होती है जस्ट अलाउ इट टू हैपन, मतलब इतना ज़्यादा हैवी नहीं थिंक करो इसके बारे में। अगर आप थिंक करोगे और अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे इस पूरी सिचुएशन को लेकर, और अगर आपको लगने लगेगा कि इट्स गेटिंग टू मच फॉर यू, कि आप उस चीज़ को लेट गो भी कर सको या उस चीज़ को साथ डील भी कर सको, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप मूव ऑन कर जाओ। लेकिन मूव ऑन, वो वाला मूव ऑन जहाँ पे आप इस इंसान से डिटैच हो जाओ, थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार कर लो, थोड़ी देर के लिए इससे सेपरेशन में चले जाओ। डाइवोर्स या रिलेशनशिप एंड करने का नहीं कह रही, लेकिन आपके लिए बेटर इस सिचुएशन में ये रहेगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुल अवे कर लो इस इंसान से, ताकि जो भी एक आप दोनों के दरमियान में एक वांटेड सी एक फ्रिक्शन सी है कनेक्शन में, वो ख़त्म हो सके। लेकिन
अगर आपको लगता है कि आप दूर होकर इस इंसान से, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है इस इंसान से दूर होकर भी अगर आपको लगता है कि आपको सुकून नहीं मिलेगा या एक इनर पीस नहीं आएगा, देन इट्स लाइक आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। आपको अपना आपकी जो इनर एक एग्रेशन आ जाता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, यू नीड टू चेंज दैट। अगर आप वो कर पाते हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी। अगर आप नहीं कर पाते हो तो सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली इस तरह से, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको भी लर्न करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी लर्न करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप शायद इस कनेक्शन को लेके ऑब्सेस कर रहे हो, इसीलिए चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। यू रियली हैव टू सेपरेट योर सेल्फ फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। मुझे नहीं लगता कि आप इस कनेक्शन में रहते हुए, इस इंसान के पास रहते हुए कुछ पॉजिटिविटी देख पाओगे, क्योंकि आप शायद ज़्यादा हेविली सोचना शुरू कर देते हो इस इंसान के बारे में, जो कि आपके लिए गलत हो जाता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सूट्स, द फूल कार्ड। मूव ऑन करना बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो सिचुएशन जितनी स्लो चल रही है उससे आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में, वीक्स में। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होने वाली हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ। बेशक इससे बात नहीं करो, लेकिन मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप आप अभी करने के इस पोजीशन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में काफ़ी हद तक ये सारा कुछ रहेगा, ये इंसान रहेगा, ये कनेक्शन रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि राइट टाइम होगा कि मूव ऑन करो किसी और इंसान में, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो आप अगले इंसान को इस इंसान की वजह से बहुत तंग करोगे, और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा डिमांडिंग होगे उससे, क्योंकि आपके दिल में फियर होगा कि क्योंकि इसने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, कहीं वो इंसान भी मेरा टाइम जो है वो वेस्ट ना करे। तो वो चीज़ बेसिकली आपको गलत किस्म की एक डायरेक्शन में ले जाएगी, और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेंगी अगले इंसान से, जो कि उसकी गलती नहीं है, वो आपकी अपनी गलती होगी कि आपने एक कनेक्शन से निकलकर अपने आप को हील नहीं किया, पास्ट के अंदर से अपने आप को निकाल नहीं पाए, और आप एक नए कनेक्शन में चले गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप अपने लाइफ में इस कनेक्शन से, इस इंसान से अपने आप को मूव ऑन करो, और अकेले रहो थोड़ा टाइम, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या आप गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आप गलत किस्म का कनेक्शन जो है आपने अट्रैक्ट किया, गलत किस्म का आउटकम आपने अट्रैक्ट किया। कुछ तो ऐसा है जो आप गलत कर रहे हो जिसकी वजह से रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा, स्टैग्नेशन जो है वो बरकरार है वो फुल ऑन रही है और रहेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मूव ऑन करना आपके लिए राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन जो है मूव ऑन करने के बाद, आपके मूव ऑन करने के बाद आपका पास्ट पर्सन वापस आ जाए, रेडी हो वो इस कनेक्शन में थोड़ा इनपुट देने के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका इस कनेक्शन से निकलना आपके लिए बहुत अच्छा हो, एज एन कि आपका फ्यूचर जो है वो लव लाइफ को लेके बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, द एम्प्रेस एंड द चैरियट। अच्छा, जैसे ही आप मूव ऑन करोगे आपकी लाइफ में ऐसे रैपिड चेंजेस होने वाले हैं। लव लाइफ में आपका या तो कोई नया इंसान आ जाएगा, यही इंसान जो है वो नॉर्मल एक अच्छा इंसान बन के वापस आ जाएगा। लेकिन ये डिसीजन, इस इंसान से दूर होने का डिसीजन बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं शायद आप कभी डिसाइड भी कर लेते हो, लेकिन फिर से आपका जो दिल करता है कि आप इस इंसान के पास जाओ, कनेक्शन में फिर से अपना एफर्ट डालने की कोशिश करो, लेकिन होगा क्या, रिजल्ट ज़ीरो रहेगा। जब तक ये इंसान आपको आगे बढ़कर वेलकम नहीं करता अपनी लाइफ में, तब तक आपका इसकी लाइफ में जाना या इस इंसान का वेट करना गलत है। आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप मूव ऑन करो, अपनी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू रिलेशनशिप्स इफ़ यू वांट। लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप अभी नहीं आपने बनाना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंड करना शुरू कर दो उस इंसान के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए गलत हो जाएगा, और आप वल्नरेबल हो राइट नाउ एक और दफ़ा हर्ट होने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को पहले स्ट्रेंथ में लेके आओ वापस से, और कोशिश करो कि अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग करो कि कहीं पे भी आपको ये फियर ना हो कि आपका अगला इंसान, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो, नया कनेक्शन जो आपका बनेगा वो चाहे पास्ट का पर्सन से बने या न्यू इंसान से बने, आपको ये फियर हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि ये इंसान आपको छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा? अगर आपको अपनी वर्थ वैल्यू पता है तो कोई इंसान आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आप हमेशा उस पॉइंट पे होगे जहाँ पे यू विल बी द वन चूजिंग द अदर पर्सन, कि हाँ आपने उसको चांस देना है या नहीं देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप के ऊपर काम करो, अपनी हीलिंग करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। वो चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं राइट नाउ इस कनेक्शन के अंदर। आपके पर्सन के साथ मुझे लगता है कि चीज़ें
उनकी जो लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं वो हम उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर। वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जॉब में बिजी हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे ये है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए राइट नाउ, या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए। वेट करने का कोई मुझे पर्पज़ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। उस इंसान की कोई एनर्जीज नहीं है आपके इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ, बहुत ज़्यादा एब्सेंट है इस पूरे सिचुएशन से वो राइट नाउ। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए इस इंसान से दूरी इख्तियार करो, दूरी जो है वो एक्वायर करो, और उसके बाद जब आप हील कर जाओ अपने आप को, तो तब देखो ये इंसान कैसे भागकर आपके पास आता है। मूव ऑन करना इज़ द ओनली आंसर आई सी हेयर। देखते हैं अंडरनीथ द डेक क्या है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्परर। जब आप मूव ऑन करोगे तो दिस इज़ व्हाट यू गोना गेट। इंसान ओपन अप करेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपकी विश पूरी होगी। लेकिन अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में रहते हो और आप स्ट्रांग भी नहीं रह पाते हो, और आप नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हो कि कब 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 क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, क्यों मैं हमेशा एफर्ट करूँ, और इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज़ कि बहुत ज़रूरी है कि कनेक्शन जो है वो एंड हो, और कनेक्शन एंड होकर आप मूव ऑन करो, और मूव ऑन करके चीज़ें जो है सरेंडर करो, अपना कनेक्शन पूरा जो है वो सरेंडर करो टू गॉड दैट यू बिलीव इन। मेजॉरिटी लोग सफ़र इसलिए कर रहे हैं इस कनेक्शन में क्योंकि उस इंसान की एनर्जीज नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। वो जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो उसकी लाइफ में राइट नाउ आप उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी टॉप प्रायोरिटी बने, तो पहले खुद को आप अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखो, फिर देखो उस इंसान का एटीट्यूड कैसे चेंज होता है आपके लिए। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या कहता है आपके लिए, क्या मैसेज है। मूव ऑन करना चाहिए और उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। ग्रोथ, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे। जहाँ तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, हेल्थ वाइज, लुक्स वाइज, जो भी आपको लगता है कि कुछ रीज़न हो सकता है जहाँ पे शायद आपकी मेंटालिटी आपको चेंज करनी है, या आपका जो एटीट्यूड रहा है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके, उस पर आपने अपने अंदर ग्रोथ लेके आनी है। कुछ लर्निंग्स हैं जो आपको इस पूरी सिचुएशन में लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप अपना लेसन लर्न कर लोगे, ट्रस्ट मी, वो इंसान भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन राइट नाउ आपने मूव ऑन इस सोच के साथ नहीं करना कि वो इंसान आपको वापस चाहिए। आपने इस सोच के साथ करना कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। आपकी टॉप प्रायोरिटी आप हो, वो इंसान या कोई भी इंसान इधर उधर का नहीं है। जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे, तो फिर देखो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आएगी इस कनेक्शन में भी और अदरवाइज भी, वो मैचलेस होगी, और आप मैग्नेट बनोगे हर अच्छे रिलेशनशिप के लिए। हर अच्छा लड़का लड़की जो भी आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, उससे बहुत अच्छा आपको एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर आपको मिलेगा। लेकिन राइट नाउ सेपरेशन, डिटैचमेंट इज़ अ मस्ट। मूव ऑन करना इज़ अ मस्ट। नए रिलेशनशिप में जाना मैं एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। यू नीड टू हील योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल रहो कुछ टाइम, उस चीज़ को इन्जॉय करो, और जब आप उस चीज़ को इन्जॉय करना शुरू करोगे, तब आपकी लाइफ में आपका रियल पर्सन आएगा, जो कि शायद ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, शायद न्यू इंसान भी हो सकता है। लेट्स सी एक और ओरेकल कार्ड। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट जो है खुद के साथ, आपकी डिज़ायर के साथ, वो टेस्ट हो रही है यहाँ पर। आपको अगर लगेगा कि मैं मूव ऑन कर जाऊँगा तो ये ना हो कि मैं उसे लूज़ कर जाऊँ, या मैं मूव ऑन करूँगी तो ये ना हो कि मुझे छोड़ के किसी और के साथ सेट ऑन कर ले ना। वो आपकी कमिटमेंट है विद व्हाट यू डिज़ायर। क्या आप फेयरफुल हो रहे हो? क्या आप उस कनेक्शन को लेकर, उस इंसान को लेकर, या तो आप फेयरफुल हो रहे हो, या फिर आपके माइंड में उसको लेकर फेथ है कि अगर आप इससे दूर भी होते हो, तो कहीं ना कहीं खुदा जिस पे आप बिलीव रखते हो, वो आप दोनों को करीब रखेगा। कहीं भी आप दोनों के दरम्यान में कोई और तीसरा चौथा इंसान नहीं आएगा। अगर आपकी कमिटमेंट अपनी डिज़ायर के साथ 100% है, तो आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आप इस सोच के साथ इस इंसान को स्पेस दोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नो डाउट आप उससे प्यार करते हो, लेकिन आप उस इंसान को उसकी स्पेस दे रहे हो ताकि वो हील कर सके, ताकि वो आप दोनों के कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर सके और रेडी हो जाए अपने ब्लॉक्स को रिमूव करते हुए। जैसे आप अपने ब्लॉक्स के ऊपर काम करते हुए, फिर अपने अंदर जो फियर है उसको रिलीज़ करते हुए, आप फेथ जो है वो अपना जो है रखो इस सिचुएशन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, ताकि आपको वो सब मिल सके जो आप चाहते हो। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, वो ये करते हैं कि आप फेयरफुल हो जाते हो कि
आपका जो पर्सन है अगर मैं डिटैच करूँगी या अगर मैं ब्रेकअप करूँगी, अगर मैं ये करूँगी तो ये ना हो कि लड़का किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए। अगर आपको वो फियर है तो वो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आपको फेथ है कि आप जैसा प्यार उस इंसान को कोई नहीं कर सकता, आप जैसे एक 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 कनेक्शन में जो एक व्हाट वी कॉल इट, एक मैजिक है जो ऐड करते हो आप उसकी लाइफ में, वो कोई और नहीं कर सकता। अगर आप इस बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो ना, तब आपको वो चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपके जैसे दूर होने आप जैसे दूर हो गए इस इंसान से, इस इंसान के अंदर आपको लेकर जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, तब चीज़ें बदलेंगी। लेकिन इस वक्त अगर हम राइट नाउ की सिचुएशन पे बात करें तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, आपको अपनी दुआ पे यकीन रखना है, अपने गॉड पे यकीन रखना है, अपने कनेक्शन पे यकीन रखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आपको और टाइम नहीं देना, या आपको इस कनेक्शन से निकलना है, आगे बढ़ना है, किसी और कनेक्शन में जाना है, कोई नया इंसान चाहिए, क्योंकि राइट नाउ मूव ऑन करना इज़ द ओनली आंसर। इस कनेक्शन में रहते हुए आपका कुछ नहीं होने वाला। कनेक्शन जो है वो स्टक और स्टैग्नेंट रहेगा। एक मूवमेंट फॉरवर्ड, 10 मूवमेंट जो है बैकवर्ड्स हो रही हैं राइट नाउ इस कनेक्शन में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कनेक्शन में डिटैचमेंट लेकर आओ या सेपरेशन लेकर आओ। जब तक वो नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, आपका पर्सन जो है वो कभी भी नहीं देख सकेगा इस कनेक्शन की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, जो कनेक्शन है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। आपके लिए अगर आपको अगर लगता है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो, जस्ट मूव ऑन राइट नाउ, बी दैट टू न्यू पर्सन, या फिर एक वैसे ही मूव ऑन कर जाओ। लव लाइफ को भी कंसिडर ही नहीं करो। दोनों वे में मूव ऑन करना इज़ द ओनली आंसर, इज़ व्हाट आई कैन सी यहाँ पर। और आपका मेन काम जो है जिसको आपने करना है वो है अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू राइट नाउ। भूल जाओ इस इंसान को फॉर द टाइम बिंग। आपको अपने ऊपर फोकस लेके आना है, अपने ऊपर टाइम लगाना है, एनर्जीज लगानी है। आपको अपने आप को बताना है, बार बार बताना है, अफर्म करना है, रीअफर्म करना है कि आप डिजर्विंग हो लव के, आप डिजर्विंग हो हर वो चीज़ की जो आप चाहते हो। ये इंसान आपको प्यार दे रहा है या नहीं दे रहा, दैट डजंट मैटर। आप अगर इसको प्यार करते हो और ये अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, दैट डजंट मीन कि यू डिजर्व टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आप जो इस इंसान को ऑफर कर रहे हो वो ये इसके लिए शायद अभी वैल्यू नहीं रख रही, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको वो वैल्यू, वो प्यार, वो अटेंशन चाहिए जो आप इस इंसान पे वेस्ट कर रहे हो। सो ओपन अप टू पॉसिबिलिटीज़। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करो इस इंसान के लिए इन एनी वे। मूव ऑन करना बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है राइट नाउ। आपका पर्सन, आपका कनेक्शन जो है वो स्टक एंड स्टैग्नेंट ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये इंसान आपको खो ना दे। अब वो खोएगा कैसे? जब आप इससे दूर होगे, जब आप इसके साथ चिपके रहोगे, इसके ना चाहते हुए भी या इसकी ना बात करते हुए भी अगर आप इसके साथ चिपके रहोगे, ये कभी रियलाइज़ नहीं करेगा। इसको ना ही डर होगा, इसको पता होगा कि आप आज आके इसके पास ही आओगे। अगर वो फीलिंग इसके दिल में आ चुकी हुई है तो ट्रस्ट मी, ये कभी भी बदलेगा नहीं। जहाँ पे इसको फियर होगा या एक थॉट आएगी कि शायद ये आपको खो दे, वहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।